जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तर को यहाँ पर हल करेंगे, उनकी गतिविधियों को हल करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का कौन सा सटीक उत्तर है, उसके सामने तारा बनाइए। यहाँ पर आपको तारा बनाना है। तो पहला इसमें दे रखा है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको जो सबसे सटीक लगे वही उत्तर होगा। अब आपने पाठ को पढ़ लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ा नहीं है, मैंने इस पर विस्तार से वीडियो बना रखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के। पहला, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला ले लेते थे। तब मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है। उन्होंने हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये चौथा ऑप्शन सही है, तो इसके सामने आप स्टार बनाएंगे। दूसरा, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, पहला। दूसरा, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण। तीसरा, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। और चौथा, खेल भावना के कारण। तो किस लिए उन्होंने कहा कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उनको हॉकी का जादू करने लगे थे। इसका पहला होगा। ठीक है, आगे देखो। अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका उत्तर ये है, ध्यान से देखें बच्चों, कि जो आपने 4 ऑप्शन में से 2 एक का ऑप्शन चुना है वो कौन सा है। देखो, मैंने उत्तर इसलिए चुने क्योंकि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। खेल को जब भी हम खेलें तो खेल भावना से खेलना चाहिए, गुस्से या विरोध की भावना से नहीं खेलना चाहिए। इसमें मेजर ध्यानचंद ये कह रहे हैं। मेजर ध्यानचंद ने गुस्से की आलोचना की और खेल भावना से खेल में बदला लिया, मतलब गोल कर बदला लिया। आगे देखो, हॉकी का जादूगर क्यों कहते थे। मेजर ध्यानचंद के अद्वितीय हॉकी कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है बेटे, आगे देखो, मिलान करें। यहाँ पर मिलान करना है। पाठ में दिए गए चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इनके सही अर्थों के संदर्भों में मिलाइए। ठीक है बेटे, यहाँ पर हम इनका मिलान करना है। देखते हैं। पहला, देखो बेटे, लॉन्स नायक, ये मिलान को बत करें तो ये है भारतीय सेना का एक पद। ठीक है, इसका दूसरा, इसे रैंक भी कहते हैं। बर्लिन ओलंपिक दूसरे का है। चौथा, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया, यानी कि 49। अब देखो, पंजाब रेजिमेंट, ये है 5वां, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। ठीक है बेटा। स्पेंसर्स एंड माइनर्स टीम, ये है अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार, 5वें का पहला, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छावनी, 6 का तीसरा, सैनिकों के रहने का क्षेत्र, जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसे छावनी बोलते हैं बेटे। आपने मिलान कर लिया। आगे देखो, पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहले का क्या होगा, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी
बुराई की जाएगी। बिल्कुल हमेशा जो बुरा करता है ऐसे ही सोचता है बेटे। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ ये है, जो व्यक्ति बुरे काम करता है वह हमेशा इस डर में जीता है कि किसी न किसी दिन उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार होगा जैसा उसने रूसों के साथ किया है। उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता है। यह व्यक्ति के मनोविज्ञान को दर्शाता है, इसकी मानसिकता को दर्शाता है। ये जहाँ उसकी अपनी बुराई उसे असुरक्षा और भय का शिकार बना देती है। हमेशा वह असुरक्षा भय में जिएगा। आगे देखो, दुखा, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोले के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ये मेजर ध्यानचंद ने कहा है। तो इस पंक्ति का अर्थ ये होगा, अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि मेजर ध्यानचंद हमेशा टीम भावना को महत्व देते थे। टीम को साथ लेकर चलते थे। वे खुद गोल करने के बजाय अपने साथी खिलाड़ी को गोल करने का अवसर प्रदान करते थे, क्योंकि मैं तो गोल कर ही लेता हूँ, मुझे अपने दोस्तों को भी ये अवसर देना चाहिए ताकि वह भी गोल कर सके, उनका भी महत्व बना रहे, ताकि उन्हें मेहनत और कौशल का भी सम्मान हो सके जिस तरह से उनके कौशल का सम्मान होता है। उनकी यह भावना और निस्वार्थ ही उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दिलाने में मददगार रहती है। ठीक है बेटा, इसका उत्तर ये होगा। आगे देखो, सोच विचार के लिए इसमें संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? इसका उत्तर होगा, ध्यानचंद की सफलता का जो रहस्य था वह था कड़ी मेहनत, समर्पण, टीम भावना, निस्वार्थ, अद्वितीय खेल कौशल और अनुशासन और नैतिकता। ये सभी मेजर ध्यानचंद की सफलता के कारण थे। ठीक है, यह रहस्य था उनकी सफलता का। दूसरा देखो, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? इसका उत्तर होगा, गोल का श्रेय साथी खिलाड़ियों को देना, टीम की प्राथमिकता, खेल भावना का पालन, अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करना, मतलब मोटिवेट करना। ठीक है, आदि बातों से ऐसा लगता था कि स्वयं से पहले दूसरों को वो महत्व देते थे, दूसरों को साथ लेकर चलते थे, दूसरों को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, अपने साथी खिलाड़ियों को। आगे देखो, संस्मरण की रचना। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी कि पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है लेखक। ऐसा लगता है इन पंक्तियों को पढ़कर। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसे भी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ में से एक बार फिर से पढ़िए और ऐसे चीज़ों का पता लगाइए। ठीक है, जैसे का अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। विशेषताओं की सूची हम इस तरह से बनाएंगे बेटे। उनका व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। उन्होंने इसका मेजर ध्यानचंद का यह व्यक्तिगत अनुभव था। आत्मकथात्मक शैली, मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसने स्टिक मार दी थी मेजर ध्यानचंद को, उन्होंने उसको पीठ को थपथपाया ना कि खेल खेलते समय इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये इसकी आत्मकथात्मक शैली में स्वयं बता रहे हैं इस बात को। आगे देखो, नैतिक संदेश। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुरा ही किया जाएगा या बुरा ही होगा। तो जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो वह उसे डर में जीता है। ठीक है, उसके साथ कहीं बुरा ना हो जाए। आगे देखो, प्रेरणादायक घटनाएं। जैसे मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। ये प्रेरणादायक है, प्रेरणा देती है हमें। निस्वार्थ और टीम भावना। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, उनके का भी सम्मान हो सके, उनके कौशल का, उनके खेलने के तरीके का, उन्हें भी टीम में महत्व मिले, देश में महत्व मिले। ये चीज़ें, ये निस्वार्थ और टीम भावना थी उनमें। देखो, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो आपने ये बनाया है, इसे मतलब लिखा है जो उत्तर, तो उसको साझा करना है। इसमें आप अपने समूह में सूची को कक्षा में साझा करते समय उपरोक्त जो विशेषताएं जो ऊपर दी गई हैं, जो ये विशेषताएं जो सारी की हैं, उनका उल्लेख करेंगे, उन्हें लिखेंगे और उदाहरण के साथ समझाएंगे कि किस तरह से उनके अंदर खेल भावना थी, अपने टीम को साथ लेकर चलते थे, उनके गोल करने के तरीके, ये सब कैसे विशेषताएँ संस्मरण को प्रभावशाली और प्रेरणादायक बनाती है। तो ये बातें ठीक लिखनी है आपको। इसमें सभी विद्यार्थियों
को लेखक की शैली और उसके संदेश को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलेगी आपको कि हमें हमेशा टीम वर्क करना चाहिए, साथ लेकर सबको चलना चाहिए, ये सब चीज़ें, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ये चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, जो सारी ऊपर चीज़ लिखी है वही उतारनी है आपको और ये अपने ग्रुप में साझा करनी है। आगे देखो, शब्द के जोड़े विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे मैं मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें से एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जैसे इस तरह के शब्दों को शब्द युग्म बोलते हैं। शब्द युग्म के 2 शब्दों के बीच एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है। छोटी सी रेखा मतलब ये इस तरह की, जैसे जैसे बीच में छोटी सी रेखा, ठीक है, फिर वैसे, ठीक है, ये इसे इस, ठीक है, तो जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटे, योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ने वाला, जो जोड़ता हो, योजक मतलब जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म बनाएंगे। यहाँ पर 5 शब्द युग्म दिए गए हैं, देखो बेटे, जैसे जैसे, बार बार, चलते चलते, ढूंढते ढूंढते, बदलते बदलते। ठीक है बेटे, आगे देखो, खा, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे धक्का मुक्की, नोक झोंक, लेकिन इन शब्द युग्मों में दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग है। पहले वाले में एक जैसे थे, इस वाले में अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। ठीक है, तो इसका हमने 5 लिख रखे हैं बेटे। ये रे, पहला जैसे वैसे, खाना पीना, चलते फिरते, आगे पीछे, इधर उधर। आप ठीक है बेटे, आप आगे देखो अगला प्रश्न। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ठीक है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इसमें इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा है, जैसे ये रेखा दी गई है, रेखा खींचिए, इसे ध्यान से पढ़ना है। बच्चे व बूढ़े घेर लेते हैं, हम इन शब्दों के योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े, या आप नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से, योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे अच्छा बुरा है तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य, अमृत या विष, अमृत विष। इस तरह से आप योजक शब्द लगाकर भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया, ये सामान्य वाक्य है। इसमें बात में बल देकर बोला गया है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए, यही पहचानना। दूसरे वाक्यों में शब्द कम है, इसमें दूसरे वाक्य में शब्द कम है, इस वाले में उसे एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि इन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो बेटा इसमें देखो, पाठ में ही, भी और तो चुने हुए वाक्य इस तरह से बनाने। खेल में तो यह सब चलता है, तो बात पर बल दिया गया है। ठीक है, आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, उसके साथ भी बुरा की गई या की जाएगी। इस तरह से बात पर बल देने के लिए, वाक्य में बल देने के लिए भी, ही, तो जैसे शब्द लगाए जाते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो, पाठ से आगे आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं भी अपनी टीम के लिए उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से खेलता और अपनी टीम की जीत को ही अपनी जीत मानता। ये सब कुछ यदि कुछ बदलाव करता तो वह यह होता कि मैं सभी खिलाड़ियों को एकजुट करने के लिए और भी अच्छे संवाद या बातचीत या अभ्यास या योजना बनाता, जिससे टीम और मजबूत होती और मैच जीतती। ठीक है, और सबको साथ लेकर चलता, सबके साथ खेल भावना खेलने के लिए सबको प्रेरित करता। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कौन सा खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? आप उत्तर लिख सकते हैं, मुझे हॉकी खेल सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह एक टीम खेल है, इसमें गति, चतुराई, तालमेल की ज़रूरत होती है। मुझे ध्यानचंद सबसे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खेल से न केवल देश को गौरवान्वित किया बल्कि अपने व्यवहार और खेल भावना से सबका दिल भी जीत लिया। आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे।
समाचार पत्र से। देखो कि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार पत्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, पिछले सप्ताह मैंने दैनिक जागरण या जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, उसे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश। समाचार पत्र में मैं एक खबर पढ़ी जिसमें भारत की महिलाओं की टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इस खबर ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मोटिवेट किया, क्योंकि यह दिखाता है कि मेहनत और एकजुटता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यदि आप मेहनत करेंगे और एकजुटता या टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला ख, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता है और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रही हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर आप लिखोगे, नमस्कार साथियों, इस तरह से आप उसका खेल का प्रसारण करोगे। भारत और जर्मनी के बीच एक रोमांचक हॉकी मैच मुकाबला है, यानी कि हॉकी मुकाबला है। मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। भारत की ओर से ध्यानचंद गेंद को बहुत ही चतुराई से नियंत्रित कर रहे हैं, और ये क्या, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को चकमा देकर गोल की ओर बढ़ते हुए गेंद को सीधे गोल में डाल दिया। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने यह मुकाबला 3-2 से जीत लिया। आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कुछ जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आप करेंगे। संकेत, इस कार्य में आपका आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बारी बारी से प्रत्येक कक्षा समूह के में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री या अभिनय कर सकते हैं। इस तरह से आप कक्षा में भी कर सकते हैं बेटे। ठीक है, डायरी का प्रारंभ, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ या उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लेखन कहते हैं। जो भी बात अनुभव हुआ, जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों को लिखने का शौक़ होता है, वो डायरी के रूप में लिख लेते हैं। इसमें क्या आप भी अपने मन की बातें और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। जो भी लिखेंगे, जिस माध्यम से आप किसी लेखन पुस्तिका या ऑनलाइन मंचों पर भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग लिखना होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं, ऐसे नहीं रोज़ नहीं लिख सकते। तो कभी कभी आपका मन करे तो आपको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। शब्द या आगे देखो, शब्द या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्यों हो या 2 पृष्ठ। आपके मन में जो आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, उचित और शालीन शब्दों में लिखिए, अच्छी बात लिखिए, पॉजिटिव बातें लिखिए, सीखने को कुछ मिले, इस तरह की बातें लिखिए। आगे देखो बेटे, आज की पहेलियाँ। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सी खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। यहाँ पर देखो, ये पहेली है, 3 खिलाड़ी हैं, गोल करने हैं। देखो बेटा, ये खिलाड़ी जाएगा इस तरह से, तो क्या ये गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इधर से भी गया, अगर इधर से गया, इधर गया, तो इधर से आ गया, तो ये गोल नहीं कर पाएगा। दूसरा देखो, ये अगर ये खिलाड़ी इधर से जाता है ऐसे, यहाँ भी ये भी नहीं कर पाएगा। ये खिलाड़ी सीमा गोल अवश्य कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से इसने गोल कर दिया, तो ये खिलाड़ी जीता। ठीक है, आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, झरोखे से, आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेलों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोता। बेटा, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ विस्तार से, आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है बेटा, और अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, प्रश्न उत्तर के को सोल्व करते हुए या हल करते हुए। तब तक के लिए आपको जय हिंद।